फोर्सफुली। आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। डायनेमिक मीन्स फोर्सफुली। फोर्सफुली प्लस विल डू 3 in 1। डायनेमिक क्यों कहा गया इसको? इसमें आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, प्राणायाम भी हो जाएगा, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और हमारे चक्रास पे भी ध्यान जाएगा। हम ऊपर से नीचे अपने चक्रास की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, बिल्कुल। आप किसी भी आसन में बैठ के, पद्मासन में, हाफ पद्मासन में, किसी भी सुख पूर्वक आसन में, वज्रासन में आप बैठ के इसको कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल वज्रासन में करूंगा। मैं ज्यूम करता हूं कि मैं पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, और उसी कंसिडरेशन में मैं आऊंगा वज्रासन में। खड़े होके भी कर सकते हैं। सो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। लेट्स। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए, जो आपको कंफर्टेबल लगे। वेरी इजी टू डू एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, देखिए हमें बिल्कुल सीधा बैठना है, या सीधा ऐसे देखना है सामने। अब हम अपने क्राउन चक्र, जो ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, हिंदू धर्म में यहाँ पे चोटी भी रखते हैं, पंडित जिसने कहा जाता है वो यहाँ पे एक चोटी भी रखते हैं। ये हमारे टॉक्सिसिटी का बाहर निकालने का द्वार है। ये भी बहुत स्ट्रांग हमारा चक्रा है। जो हम यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हम इसी से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, हम इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। बिल्कुल सीधा बैठना है, बॉडी को टाइट कर लेना है। ठीक है, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कुछ भी रख सकते हैं आप। गर्दन को सिर्फ पीछे ले जाना है। एक बार एक्सहेल, सांस को क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। लेट्स स्टार्ट। गर्दन को पीछे ले जाइए, कमर से लगाइए। एक बार सांस को बाहर निकालिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हाथों को खोल सकते हैं, तो लंबे गहरे सकते हैं। स्लोली रिलैक्स। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए। चलिए, अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की सेकंड स्टेज और अपने सेकंड चक्रा के ऊपर ध्यान देंगे। ये ये टेलीपैथी करने के लिए बहुत काम आता है, फ्यूचर को डिजाइन करने के लिए बहुत काम आता है। इसका स्थान कहाँ पे है? जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक रीसेट बटन भी होता है। ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से प्रेस करते हैं एंड आराम आराम से एक्सहेल एंड इनहेल करते हैं। अब हम इसको ब्रीदिंग से करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, शरीर को टाइट कर लेंगे बिल्कुल, और एक लंबा गहरा सांस एक्सहेल, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल स्टार्ट करेंगे। Slowly relax. आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई एम कमिंग, प्लीज वेट।
अब हम अपने तीसरे चक्र पे ध्यान देंगे, जिसे कहते हैं विशुद्धि चक्र। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो हमारे गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। इसको कैसे एक्टिवेट करना है? दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में पूरे शरीर को टाइट करेंगे हम, और गर्दन को कॉलर बोन से लगाने की कोशिश करेंगे। एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एक्सहेल करेंगे। और हम अगर सर्वाइकल इश्यूज हैं तो गर्दन को पीछे ले लेंगे, एक्सहेल देन रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। लेट्स स्टार्ट। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे, एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, देन रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हाथों को खोल सकते हैं, पीछे रख सकते हैं। एक दो लंबे गहरे सांस लेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने फोर्थ चक्रा पे ध्यान देंगे। मैं इसमें बैठ कर भी करके भी कराऊंगा, प्लस खड़े होके भी करते हैं इसको। दोनों तरीकों से बताऊंगा। जो लोग खड़े होके कर सकते हैं खड़े होके करें, जो बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के करें। देखिए, हमें यूनिवर्स की तरफ, आकाश के ऊपर लेके आना है। ठीक है, हम पहले लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर की ओर लेंगे। फिर जब नीचे की ओर आ रहे हैं, पूरे मुट्ठी बंद करेंगे और नीचे की ओर आते जाएंगे और एक्सहेल करेंगे और मुट्ठियां खोल देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इनहेल, मुट्ठी को बंद किया। आप एक्सहेल करते जाएंगे और मुट्ठी खोल देंगे, आगे की ओर झुकते जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखेंगे, जो हमारे हार्ट चक्र भी है, जिसे कहते हैं। मैं इसको एक बार खड़े होके भी करके दिखाऊंगा। स्लोली रिलैक्स करेंगे। जो खड़े होके जब करते हैं तो कमर को ऐसे पीछे बेंड किया। आप देख लीजिए एक बार कैसे करते हैं। When I'm going back like this, coming forward like this। ठीक है, तो इसमें स्पाइन की भी मूवमेंट हो जाती है, और हम फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गई और ब्रीदिंग भी हो गई। इट्स जस्ट लाइक भस्त्रिका।
रिलैक्स करेंगे, इनहेल और एक्सहेल। अब हम अपने फिफ्थ चक्रा पे ध्यान देंगे, मणिपुर चक्र, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। तो कैसे करना है? पैरों को ऐसे लेफ्ट राइट खोल लेना है, हाथों को घुटनों पे रख देना, ठीक है। और ऐसे अगर उठ के कर सकते हैं, उठ के दिस, गर्दन को कॉलर कौन से लगाना है, कॉलर कौन से लगाएंगे, सेम। और एक्सेल और फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सेल। लेट्स स्टार्ट। एक बार खड़े होके भी करके बताता हूँ। सेम, पैरों को खोल लिया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, एक बार सांस को बाहर निकाला, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सेल की। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान दीजिए। अब हम अपने सिक्स चक्रा पे ध्यान देंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, इसके लिए आपको टाइगर पोज में आना है, या आप बैठे हुए हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैं वज्रासन में या पद्मासन में हूँ, तो ऐसे मेरे को गर्दन को ऊपर ले जाना है, इनहेल एक्सहेल करते हुए आगे की ओर झुकना, लाइक दिस। ये बैठ करके है। मैं लेकिन करूंगा इसको टाइगर पोज में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे घुटनों के स्टैंड पे दोनों हाथों का सपोर्ट लेके आप देखेंगे ऊपर, इनहेल एक्सहेल करते हुए गो डाउन, जमीन की ओर है। इनहेल, स्लोली रिलैक्स, आराम आराम से रिलैक्स करेंगे। वज्रासन में आ जाएंगे। हम दोनों हाथों को जमीन पर रख देंगे और माथे को जमीन पर रख देंगे, हाथों के ऊपर। एक दो लंबे गहरे सांस लेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर, जो हमारी बॉडी की रूट है, जो बेसिस है, जहाँ पे हमारी टेल बोन है। यहाँ पे कुंडलिनी का भी स्थान है। अब हम ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, जो मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर हमारी रीढ़ की हड्डी पर है। हमारे लोअर लिम्स, कॉन्फिडेंस इसी चक्र को एक्टिवेट करने से आता है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है।
लंबा गहरा सांस इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, अनाहत चक्र पर, सॉरी, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। ध्यान को केंद्रित करेंगे विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर, जो हमारे जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं, और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन या किसी भी सुखपूर्वक आसन में। अभी हमने डायनेमिक ब्रीदिंग किया, इसको 3-in-1 प्राणायाम बोलते हैं। 3-in-1 इसमें हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हुई है, फिजिकल भी, और हम अपने चक्रास को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे।